मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी ऑन कर रखा है, अगर वो आपको स्क्रीन नहीं शो हो रहा होगा तो यहाँ पे स्क्रीन शो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने निफ्टी 50 का चार्ट ओपन कर रखा है, और इसको सबसे पहले अभी डेली टाइम फ्रेम में ओपन करेंगे। डेली टाइम फ्रेम में ओपन करने के बाद ये आपको दिख रहा होगा 200 EMA येलो लाइन का। ठीक है, तो यहाँ पे अभी इसका नेक्स्ट सपोर्ट दिख रहा है, यहाँ पे आके सपोर्ट लेना चाहिए। इन केस अगर सपोर्ट नहीं लेता तो यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा, फिर दिन यहाँ से नीचे ब्रेक डाउन करेगा। हमने तीन मूविंग एवरेज मतलब डायनेमिक सपोर्ट लगा के देखा। पहला जो आपका 63 CMA है एवरेज, उसे इसने ब्रेक किया। फिर देन 6 मंथ के एवरेज को इसने ब्रेक किया, और अभी करंट में 200 EMA के आसपास चल रहा है। ठीक है, दूसरा एक सपोर्ट यहाँ पे बना था जिसे इसने ऑलरेडी ब्रेक कर रखा है। यहाँ पे अगर आप लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, देखें हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं, तो आपको यहाँ पे दिखेगा इस लाइन के आसपास, इस पॉइंट के आसपास एक सपोर्ट था जिसके आसपास अभी ये चल रहा है। थोड़ा सा ऊपर आ जाए, हाँ यहाँ पे। ठीक है, इसके आसपास अभी ये चल रहा है। ठीक है ना, उसके नीचे क्लोज कर रखा है, एंड देन 200 EMA उसके जस्ट नीचे है। अगर इसे ब्रेक कर देता तो मार्केट फिर दिन यहाँ तक आने की कोशिश करेगा, इसके आसपास 18,000 के आसपास आने की कोशिश करेगा। अभी 18,877 चल रहा है, 880 के आसपास। तो इसमें अगर आप अदर कंसेप्ट समझेंगे, लाइक इसमें अगर हम लगा दें मंथली टाइम फ्रेम पे, ठीक है, इसका टाइम फ्रेम चेंज कर लेते हैं। मंथली टाइम फ्रेम अगर हम लगा देंगे तो जहां जहां पे इसने गिरावट लिया था, यहाँ सपोर्ट लिया था, फिर देन यहाँ सपोर्ट लिया था, यहाँ पे एंकर हम पहले लगाएंगे। ठीक है ना, 1 मार्च 2023 के आसपास, तो यहाँ पर आप एंकर लगा दें। वीवेप है, वीवेप टाइप करेंगे तो एंकर वीवेप आ जाएगा। ठीक है, और SCL3 पे ही रहने देते हैं, SCL3 पे रहने देते हैं, एंड देन 1 मार्च 2023। ठीक है, कलर यहाँ पे चेंज कर दें, ब्लू करना चाहें ब्लू कर दें। ठीक है, तो अभी करंट में इसके सपोर्ट पे चल रहा है। एंकर पे भी अगर हम लेके चलेंगे तो ये मंथली टाइम फ्रेम पे इसके सपोर्ट पे चल रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो हम देखते हैं कहाँ अभी ये है। हाँ, 200 EMA के जस्ट नीचे है, तो यहाँ पे सपोर्ट एक लेना चाहिए। ठीक है, स्वाभाविक है। अगर नहीं लेता है, इसे भी अगर ब्रेक कर देता तो फिर और बड़ी गिरावट इसमें देखने को मिलेगी, बट मोस्ट चांसेस है कि यहाँ पे सपोर्ट लेना चाहिए। ठीक है, तो फिर हमें अभी करना क्या है, तो यहाँ पे आप अगर व्यू में जाएं, और हम यहाँ पे त्रिवेणी मतलब बॉलिंजर बैंड वगैरह लगाते हैं, जो कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया आप लोगों से। तो बॉलिंजर बैंड लगाएं तो बैंड को ब्लास्ट करके अभी देखें गिर रहा है। ठीक है, और वीकली टाइम फ्रेम पर अगर हम लगाएंगे तो जो इंपॉर्टेंट उसे रहने दें, बाकी हटा देते हैं। वीकली टाइम फ्रेम अगर हम लगाएंगे तो यहाँ पे देखें इसने 20 EMA को मतलब 20 मूविंग एवरेज को इसने ब्रेक कर दिया, और नीचे वाले बैंड को जस्ट टच करने वाला है। ठीक है, यहाँ पे भी एंकर देखिए लगा हुआ है, जहाँ पे ग्रीन कैंडल है वहाँ पे अगर हम इसके लो पे लगा देंगे तो इसके नीचे यहाँ पर इसका एक सपोर्ट बन रहा है। ठीक है, इसको ब्रेक कर दिया तो बैंड को ब्लास्ट करता हुआ ये मूव करेगा। देन मंथली टाइम फ्रेम पे अगर हम लगाएंगे तो मंथली टाइम फ्रेम पे आप देख लें, इसके आसपास अभी करंट में 18870 चल रहा है। ठीक है, तो ये जो एंकर आ रहा है आपका मंथली टाइम फ्रेम पे, इसके आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। ठीक है, अगर सपोर्ट नहीं लेता है तो फिर देन 20 SMA तक आएगा। हर एक न्यूज़ चल रहा है, न्यूज़ बाद में चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, हमें क्या करना है अभी, अभी करंट में अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टेड हैं तो उसमें थोड़ा लमसम कर रहे हैं, जिसमें आप SIP कर रहे हैं। ठीक है, उसमें आप लमसम कर सकते हैं, और मार्केट का बाउंस बैक होने का हम वेट करेंगे। जैसे ही बाउंस बैक करेगा तो फिर हम यहाँ पे कुछ स्टॉक्स को सेलेक्ट करेंगे जो कि बाउंस होगा। ठीक है ना, लाइक अभी करंट में हम देखें एक स्टॉक जो कि हमने अपने ग्रुप पे भी डाला था, उसमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा है, जिसने वीकली टाइम फ्रेम पे आपका क्या बनाया था, है ना, फ्लैग पैटर्न बनाया था। इसको हमने डिस्कस किया था, किसके आसपास डिस्कस किया था, इस प्राइस के आसपास 1065 से या 60 के आसपास डिस्कस किया था। उसमें वहां से फिर थोड़ा गिरावट भी आया था, 1050 के आसपास भी आया था। फिर देखें इस स्टॉक पर्टिकुलर स्टॉक में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। ठीक है ना, पहला ये। दूसरा स्टॉक है जैसे इप्का लैब। इप्का लैब का भी अगर आप चार्ट देखेंगे तो ये मंथली टाइम फ्रेम पे, अभी इसका जब मंथली टाइम फ्रेम ओपन करेंगे तो ये भी लगभग आपका उसी टाइप का पैटर्न बना रहा है, फ्लैग पैटर्न टाइप से बना रहा है। ठीक है, तो इसको अगर हम यहाँ पे ड्रॉ कर दें
दोनों को हाई को मिला दीजिए, जो करंट में हाई बना है, पिछला जो हाई बना है अभी करंट में जो बनाया है, ठीक है। ये भी लगभग फ्लैट पैटर्न बना रहा है, इसमें भी बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। देखिए इसका डेली टाइम फ्रेम का चार्ट को, ठीक है। आया पहला 20 SM टच किया, फिर गिरा, फिर 2 दिन लगातार, ये 2-3 दिन मार्केट गिरा इतना ज़बरदस्त, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा इस पर्टिकुलर स्टॉक में। तो इप्का लाइव को आपको वॉच लिस्ट में रखना है अपने, और रेनबो को वॉच लिस्ट में रखना है, ठीक है। एंड अदर स्टॉक्स हैं लाइक आपका शालीमार पेंट भी आप देख सकते हैं। शालीमार पेंट में क्या हुआ अभी आप देखें। ओके, इसका चार्ट अगर आप देखेंगे तो इसने पहले क्या किया, बैंड को ब्लास्ट करके मूव किया, फिर इसमें करेक्शन आया 20 SMA के आसपास, ये यहाँ से बाउंस किया है, ठीक है ना। इसका मंथली टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे तो इसने बहुत ही ज़बरदस्त बाउंस दिया था, और पिछला हाई के आसपास यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस लेगा दोबारा से, क्योंकि यहाँ पे दोबारा जाएगा तो एक बार रेजिस्टेंस लेगा 184 के आसपास, ऊपर क्लोज होने दीजिए, तब फिर इसमें देन फ्रेश एंट्री बनाएंगे, ठीक है। इसका वीकली टाइम फ्रेम आप देख लें, यहाँ तक तो बहुत अच्छा गया था, बट इसके यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, इसको पार करेगा दोबारा, फिर देन हम देखेंगे, ठीक है। रिटेस्ट कर रहा है ये। तो कुछ स्टॉक्स मैंने डिस्कस किए हैं, अभी आपको क्या करना है वो देखना है आपको, ठीक है। और अभी इंडेक्स को देखना है आपको। इंडेक्स, या तो इंडेक्स म्यूचुअल फंड में जाइए, या इंडेक्स फंड में जाइए, या डायरेक्ट ETF के थ्रू इन्वेस्ट करेंगे लमसम में, और कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स को अपने वॉच लिस्ट में रखेंगे, ताकि उस स्टॉक्स में हम अपना पोर्टफोलियो बना सकें जैसे ही मार्केट में बाउंस आएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग फाइनेंशियल टिप्स।